इसी साल जून में इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमले करके उसके परमाणु ख्वाब को खत्म करने का दावा किया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ईरान ने अपना न्यूक्लियर कार्यक्रम फिर से शुरू कर दिया है। ईरान अब सीक्रेट तरीके से एक नई अंडरग्राउंड फैसिलिटी का निर्माण कर रहा है। ये खबर न सिर्फ मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा रही है, बल्कि अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के बीच नई बहस की छेड़ रही है। जानकारों का कहना है कि ईरान के पास सफिशिएंट मात्रा में संवर्धित यूरेनियम जमा हो चुका है, जो कई परमाणु बम बनाने लायक है, लेकिन ईरान इसे शांतिपूर्ण ऊर्जा उत्पादन का हिस्सा बताता है। दरअसल ईरान का परमाणु कार्यक्रम कई दशकों से पूरी दुनिया में विवाद का विषय बना हुआ है। ईरान का दावा है कि उसका कार्यक्रम बिजली उत्पादन और चिकित्सा अनुसंधान के लिए है, लेकिन अमेरिका समेत पश्चिमी देश कहते हैं कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि 2015 में एक संयुक्त समझौते में ईरान पर कई प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन 2018 में अमेरिका ने इस समझौते को तोड़ दिया। इसके बाद से ईरान ने भी अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट की मात्रा को बढ़ा दिया। हाल ही में 18 अक्टूबर को इस समझौते की समय सीमा खत्म हुई, जिससे नई बातचीत का रास्ता बंद हो गया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का कहना है कि अगर अमेरिका ईमानदारी से बात करे तो हम नया समझौता करने को तैयार हैं, लेकिन फिलहाल हालात उल्टे नजर आ रहे हैं। सबसे नई रिपोर्ट अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी CSIS की है। इसमें सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर खुलासा किया गया है कि ईरान ने नतांज परमाणु केंद्र के साउथ में स्थित पिकेक्स पर्वत पर अंडरग्राउंड फैसिलिटी का निर्माण तेज कर दिया है। ये प्रोजेक्ट साल 2020 से चल रहा था, लेकिन जून 2025 में हुए हमलों के बाद इसकी स्पीड बढ़ गई है। तस्वीरों में एक विशाल सुरक्षा दीवार नजर आ रही है, जो 3 दिशाओं में फैली सुरंगों को ढक रही है। जानकारों का अनुमान है कि या तो नया सेंट्रीफ्यूज असेंबली प्लांट होगा या फिर यूरेनियम संवर्धन के लिए एक सेंटर। नतांज पहले से ही ईरान के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट की एक अच्छी साइट रहा है, लेकिन जून के हमलों में ये बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। अमेरिका और इजराइल ने तब नतांज, इस्फहान और फोर्डो जैसे 3 बड़े ठिकानों पर हमले किए थे, जिससे ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट का कार्यक्रम रुक गया था। लेकिन अब लगता है कि ईरान ने सबक लिया है और नई जगह पर काम शुरू कर दिया है। इस रिपोर्ट का एक और हिस्सा बेहद चौंकाने वाला है। वो हिस्सा यूरेनियम के स्टॉक से जुड़ा है। CSIS की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास लगभग 400 किलोग्राम हाई ग्रेड का संवर्धित यूरेनियम छिपा हुआ है। ये 10 परमाणु बम बनाने के लिए काफी है। इजरायली अमेरिकी हमलों से पहले ही ईरान ने इस पूरे यूरेनियम को किसी सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट कर दिया था। इंटरनेशनल परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने भी इसकी पुष्टि की है कि ईरान के पास खतरनाक हथियार बनाने लायक यूरेनियम जमा हो चुका है। ईरान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उसके अधिकारी कहते हैं कि ये सामग्री ऊर्जा जरूरतों के लिए है, न कि हथियार बनाने के लिए। लेकिन IAEA ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान नियम तोड़ेगा तो वैश्विक सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ। ये ताजा खबर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव को नया मोड़ दे रही है। जून के हमलों के बाद इन दोनों देशों ने ईरान को कड़ा संदेश दिया था। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने तब कहा था कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब पहुंच गया था। इजराइल ने हमलों को अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी बताया था, लेकिन अब इस नई फैसिलिटी की खबर से लगता है कि ईरान पीछे नहीं हट रहा है। अमेरिका में बहस छिड़ी है कि क्या नई पाबंदियां लगाई जाए या फिर मिलिट्री एक्शन लिया जाए। वहीं इजराइल के PM नेतन्याहू ने कहा है कि हम किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूरोपियन यूनियन और UN ने भी चिंता जताई है। वो चाहते हैं कि ईरान नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी NPT और IAEA के नियमों का पालन करे। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान के पास तकनीकी ज्ञान तो है, लेकिन हथियार बनाने में कई चुनौतियां हैं, जैसे डिलीवरी सिस्टम डेवलप करना और इंटरनेशनल प्रेशर को झेलना। लेकिन फिर भी ये हालात मिडिल ईस्ट को और ज्यादा अस्थिर बना सकते हैं। क्या ये नई फैसिलिटी ईरान की मजबूरी है या रणनीति है? इसका जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। लेकिन इतना साफ है कि ईरान के न्यूक्लियर डेवलपमेंट का मुद्दा बेहद अहम हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।